दो पांच परमेश्वर का स्वभाव और फिर के दो तेरह के अनुसार उसने हमारे हृदय में इच्छा और करने का प्रभाव दोनों उसी की ओर से मिलता है। आज उसी से माया हुआ हम सभी लोग यहाँ पर इस चरणों में उसके चरणों में उसके और कोई निकट ढाने ज्यादा डूबा हुआ अगर हम समझेंगे जिसमें मैं डूबा हुआ उसके काफी है नहीं वो काफी है नहीं और पूरा पूरा परमेश्वर के अंदर डूबना है। इस शाम के समय में परमेश्वर के द्वारा हम सभी लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। सबसे पहला वचन को पढ़ेंगे दाऊद क्या लिखता है अपना अनुभव। एक व्यक्ति परमेश्वर का सदा विश्वास पहला वचन क्या लिखा है सभी ध्यान देंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं? बस देखो एक अनुभवी व्यक्ति दाऊद जब पुराना नियम यीशु के बारे में कुछ नहीं मालूम, चुना बादशाह तुम और हम नए बादशाह में जैसे कि मत्ती की किताब 11 अध्याय में उसने कहा स्त्रियों से जन्मा है। अगर उपति से लेके मलाकिया तक अगर कोई जन्मा है उसमें कोई अगर बड़ा कहलाता है तो यूहन्ना बपतिस्मा कहलाता है। मगर वहां पर लिखा है वो वचन को लिखा लेंगे मत्ती की किताब 11 अध्याय जब लिखा लेंगे मत्ती की किताब 11 अध्याय 11 वचन 11 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से कोई बड़ा नहीं हुआ, कोई बड़ा नहीं हुआ, नहीं हुआ। पर जो स्वर्ग के राज्य में, जो स्वर्ग के राज्य में छोटा से छोटा है, छोटा से छोटा कहलाता है और छोटा है वह उससे बड़ा है, वो उससे बड़ा है। वो ये नया बादशाह तुमको और हमको परमेश्वर यीशु मसीह दूसरा कोरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 21वां वचन पाप क्या है यीशु नहीं जानता था, श्राप क्या है वो नहीं जानता था, पाप से अनजान तुम और हम नए बादशाह में नहीं बता दाऊद ऐसा नहीं कहा, नहीं होने पर भी वो कहता है यहोवा मेरा ज्योति मेरा उद्धार, मैं किससे डरूं? तुमको हमको परमेश्वर छुड़ाने के एक गलती आदत के कारण हम सभी पापी ठहरे और इन दिनों में ईस्टर नजदीक आता है और हर साल हम इसी तरह 40 दिन कई लोग उपवास रखते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, ईस्टर आता है फिर उस दिन वापस पाप करते हैं, फिर दूसरा ईस्टर के लिए हम इंतजार करते हैं और कहते हैं यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया। निश्चय भाई बहन आपके लिए मारा गया, वो पाप क्या है वो अनजान था। दूसरा कोरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 21वां वचन को लिखा कर पढ़ेंगे। जो पाप से अज्ञान था, जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए, उसी को वो जो पाप से अनजान था पाप क्या है उसे नहीं मालूम, पाप क्या है यीशु को नहीं मालूम, केवल भलाई करता रहा, लोगों के बीच में केवल भलाई, पापियों के बीच में फैल गए, पापियों को छुड़ाना उसका योजना उसका मकसद तुम और हम पापी होते हुए इस बात से हमें छुड़ाया। तुमको और हमको मत्ती की किताब 11 वचन क्या बोलता है? वचन जब तुम ग्रहण करते हो, वचन में सामर्थ्य है किसी के प्रार्थना से नहीं, तुम सिर्फ वचन को ग्रहण कर ले। ग्रहण करना मतलब क्या है? ये बात सच है, आमीन, मेरे हर बातों पे यानी कि परमेश्वर के वचन के पीछे अगर तुम आमीन लगाते हो वो तुम्हारे अंदर काम करता है। कई ये सच्चाई नहीं मालूम होने के कारण कई लोग शैतान के झगड़ में हैं। शैतान से छुड़ाने के लिए कोई बड़ा मंडली या बड़ा सभा में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास है पवित्र शास्त्र, ये वचन के द्वारा तुम इसमें से छूट सकते हैं और छुड़ाने के लिए यीशु मसीह कहता है कोई उत्पत्ति से लेकर मलाकिया तक अगर कोई महान महान कहलाता है वो केवल यूहन्ना
परमेश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा कहलाता है, छोटा से छोटा कहलाता है, वो बोलता है वो यीशु मसीह के द्वारा वो बढ़ा कहलाएगा, यानी कि यूहन्ना के द्वारा यूहन्ना से बड़ा कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कारण क्या है? जो पाप किया गया उसे नहीं मालूम। पहला दूसरा कोरिन्थियों की किताब 5:21 क्या बोलता है? फिर एक बार पढ़ेंगे 21। जो पाप से अज्ञान था, जो पाप से अनजान था, उसी को उसने हमारे लिए, उसी यीशु मसीह को, भाई बहन, यहाँ पर कई लोग अनजान लोग कहते हैं यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह सूली पर लटका हुआ है, वो दयालु परमेश्वर है। हाँ, वो सबसे दया करता था, सब पर अनुग्रह किया। हम पाप की ओर जा रहे थे, हमारे हृदय में इच्छा, ये सत्य को ठान कर, ये सत्य तुमको हमको स्वतंत्र करे, इसलिए यीशु मसीह अपने आप को सूली पर दे दिया। पाप से अनजान था, अपने जीवन जीने के लिए नहीं। 5वां अध्याय 15वां वचन को पढ़ेंगे, फिर देख। और वह इस निमित्त, देखो यीशु इस निमित्त सबके लिए मरा। देखो आज ईश्वर मनाने के लिए नहीं, हम गुरुद्वारे के दिन सुबह से लेकर मुंह लटका के मैं आज उपवास हूँ, 3 बजे तक उपवास, उसके बाद जाके घर पर मत खाए, वो नहीं। भाई बहन, वो नहीं। यीशु मसीह 2012 साल पहले तुम्हारे मेरे आने वाले सब लोगों के, सब के लिए जो पाप से अनजान था, वो हंस सके पापी से डरता है। गलातियों में कहता है वो जो खाट पर रखा हुआ है वो पाप है। इसका मतलब क्या है? वो पाप करता था क्या? नहीं, तुम्हारे हमारे पाप को तो उसने उठा लिया और खाट पर रखा हुआ वो व्यक्ति को परमेश्वर कहता है वो श्राप था। मान ले गया, मान ले, वो श्रापित हुआ। इसीलिए यहाँ पर लिखता है 5:15 में क्या लिखता है? और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, सबके लिए मरा, वो सबके लिए मरा। कभी स्त्री लोगों के लिए, यहाँ पर बैठे हुए इस मंडली में बैठे हुए इन्हीं लोगों के लिए नहीं, वो इसलिए सबके लिए मरा, सभी के लिए, इस संसार में रहने वाला। इसलिए यूहन्ना तीसरा अध्याय 16वां वचन कहता है, वो कहता है वो संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र को भेजा। और वही अध्याय में तीसरा अध्याय 36वां वचन में लिखा है जो पुत्र पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन उसका। भाई बहन, विश्वास करेंगे तो क्या? तुम और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उसके ग्रहण के वचन एक दिन पहला पत्रस निकालेगा। पहला पत्रस दूसरा वचन को पढ़ेगा, दूसरा वचन और परमेश्वर दूसरा अध्याय 2:3 नए जन्मे हुए बच्चों के समान, नए जन्मे हुए बच्चों के समान, बालक के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन, हालेलुया। देखो, एक बालक जो नया जन्म लेने के बाद वो बालक जो दूध के लिए होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है, एक पहला काम होना चाहिए, पैदा होते ही उसके पास श्वास चलता है क्या? वो देखेगा पहला। वो ये नहीं देखेगा उसको उंगली है क्या, हाथ पाँव है क्या, नहीं, पहले क्या देखेगा? जान है क्या। और दूसरा वो बहुत है क्या, भूख लगता है क्या। अभी सोचो, रात को माता सोया हुआ है, बच्चा रोता है, ये दूध पीने के बार बार रोता, बार बार परेशान करता है और कंधा लगाता है, माथा ठंडा लगाता है। अभी दूसरा दिन बच्चा नहीं रोया बोल के माता खुश रहेगी क्या? वो चिंतित रहेगी। वो क्यों नहीं रोया? वो दूध के लिए क्यों नहीं रोया? मगर एक दिन पहला वो रोज परेशान करता है, उससे चिंतित है। मगर दूसरे दिन जब दूध अगर वो रोया नहीं, दूध के लिए अगर नहीं रोया, वो माता चिंतित होता है। क्यों? वो दूध के लिए क्यों नहीं रोया? यह होता है एक छोटे बालक के समान दूध, यानी कि आत्मिक दूध जो तुमको हमको परमेश्वर के निकट में चाहती है। रोज एक दिन दूध पीने वाला बच्चा एक दिन बढ़ता जाता है, वजन बढ़ती है। वापस पढ़ेंगे वो वचन
नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्बल आत्मिक दूध की लालसा करो, निर्बल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए तुम उस वचन के द्वारा, जो वचन तुम और हम सुनते हैं, उस वचन के द्वारा क्या मिलता है? जीवन को किधर बढ़े? उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन, हालेलुया। ये वचन केवल उद्धार पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, इसलिए बोलता है दूसरा कोरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 15वां वचन निकाला, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, सबके लिए मरा, कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, आगे को अपने लिए ना दे। तुम बहुत अच्छी सीखते, जैसा आदम को परमेश्वर ने बोला सब फल खा सकते हो, एक नहीं खा सकते। क्या लगता है? देखो ये बच्चों को बोलने के बाद परमेश्वर चाहो तो किसी का भी कॉर्नर पकड़ के इस पर चल, वो बोल सकता है, वो कह सकता है, मगर परमेश्वर चाहता है कि तुम चुने उस पवित्र मार्ग की इच्छा आदम को जब परमेश्वर ने बोला सब फल खा, एक फल न खा, अपने माने आपको नहीं लगता कि परमेश्वर उस बगीचे में शैतान घुस आया था? परमेश्वर नहीं जानता था। परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दिया, फल मत खा बस, और सब पेड़ का फल खा। क्यों? अगर तुम ऊपर एक तीसरा आते हैं अंतिम वचन अगर अंतिम वचन देखो क्या लिखा है, ये पहले ही करके ये सब गड़बड़ नहीं होती, इसका अंदर क्या कुछ कारण है? उपनिषद किताब तीसरा अध्याय अंतिम वचन पढ़ो। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का, देखो अभी वो जीवन का वृक्ष के उस पेड़ का, वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के पूर्व की ओर, आदम की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को देखो, यानी कि परमेश्वर के दूतों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। आमीन। देखो अभी वहां पर दूत को नियुक्त किया और वहां पर तलवार, कोई भी बच नहीं जा सकता, वैसा परमेश्वर वहां पर कर दिया। क्या परमेश्वर आदम को बनाते ही ये फल बनाने के बाद वो चारों ओर से नहीं लगा सकता था? अब क्या लगता है हमारा बुद्धि से परमेश्वर का बुद्धि, देखो हमारा ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान से बढ़कर हमको ऐसा लगता है। हम कभी भी ये सवाल करते, ये सवाल करता है निर्बुद्धि बनाने वाला मिथ्या, हम बनाए हुए मिथ्या बनाने वाले से सवाल करते हैं। जब परमेश्वर ने भाई बहन ध्यान से सुनो, जब आदम और हवा को सबसे पहला बनाया, जब हाथ खोला सबसे पहला किसको देखा? आदम को बनाया, सबसे पहले किसको देखा? परमेश्वर को देखा। जब हवा को बनाया, उसका हाथ खुला, सबसे पहले किसको देखा? परमेश्वर को देखा। अभी सबसे पहला परमेश्वर को देखने वाला इन लोगों को परमेश्वर विश्वास किया। एक परीक्षा का गरीब तुमको और हमको परमेश्वर जैसे यीशु मसीह 15 वचन में क्या लिखा? 5 में आगे तो अपने लिए नहीं पर उसके लिए, यानी कि परमेश्वर इस तरह का जीवन तुमसे हमसे चाहता है। वैसे जैसे कि उपनिषद किताब में परमेश्वर ने बोला सब एक है। तुम्हारे और हमारे सामने भी आज उसी तरह का एक भेद है बादशाह, मगर तुमको और हमको शैतान उत्साह करता है, हम इंसान है। परमेश्वर बोलता आगे को तुम अपने लिए नहीं, उसके नीचे जो तुम्हारे खाते मारा गया दूसरे दिन छीन, वो यहाँ पर लिखा हुआ वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। देखो वैसे ही आदम से परमेश्वर ने कहा क्या बोला? वो फल ना खाना। देखो तीसरा अध्याय में अंतिम में लिखता है परमेश्वर वहां पर दूतों को लगाया, तलवार लगाया, कोई भी उसके बाजू में नहीं जाना चाहिए, ऐसे उसने घेर दिया उस पेड़ को। ये आदम को बनाते ही, ये नियम देते ही वो कहना, वो सब बातें करना चाहिए था, परमेश्वर ऐसा नहीं किया।
परमेश्वर देखना चाहता था जिस मानव को मैंने बनाया वो पवित्र जीने की इच्छा करते हैं या क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं या नहीं मानते। ये तुम्हारा चॉइस है। परमेश्वर का आज भी यही चॉइस है। आज परमेश्वर तुमसे हमसे क्या अपेक्षित है? तुम क्या सके रास्ते से प्रवेश करो जो जीवन की ओर ले जाता है। आप क्या लगता है कितने लोग इस आज्ञा को मानते हैं? कई कारण को बताते हैं। 6 लाख लोगों को परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल किया ले चलने के लिए। एक अन्य व्यक्ति मूसा जब दूर से जब लाल समुद्र को देखता है और पीछे से मिस्र के सेना जब पूरे इस्राएल के पीछे लगा हुआ है, वही परमेश्वर जो चुराने का वायदा करता है और वही परमेश्वर फेरों को मन को कठोर बनाता है, सिर्फ इसीलिए कि उसका नाम महिमा हो सके। तुम और हम बहुत छोटे उसकी बातों को समझने के लिए, इसलिए परमेश्वर होता है तू मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है और मिट्टी में ही जाएगा। तुमको रंग जो स्थान पर रखा है उस स्थान पर, उस सत्य पर, उस छत के नीचे, उसके बलवंत हाथों के नीचे रहने के अलावा और कोई बनाने वाले से सवाल है। आने वाला क्या बताऊंगा? सुना अध्याय को वो भक्त कहता है यहोवा मेरा ज्योति है, मगर तुम और हम आज नया बादशाह में, नया एग्रीमेंट उसके बारे में के द्वारा खरीदेंगे। जो बाप से इंसान था तुमको और हमको छुड़ाने का वो अपने आप पर उसने पाप उठाया और हम सभी को एक सर्टिफिकेट दिया, धार्मिकता का सर्टिफिकेट। तुम और हम कोई भी, मेरे को किधर गया था, सॉरी विक्रोली, किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, उसने बोला हम तेरे चर्च के, आपके चर्च के सदस्य होना चाहते हैं, आपके चर्च में सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? बपतिस्मा का मिलेगा? बोला आपको उधर मरने का कुछ गाने का कुछ व्यवस्था है क्या? है। वो बोला ऐसा बोलता है। उसके बाद बोलता है शादी का सर्टिफिकेट है, चौथा सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है। वो क्या है? धार्मिकता का सर्टिफिकेट मेरा यीशु के अलावा कोई नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोग अंदर हो चुके हैं। जिस बात पर हमको तुमको ध्यान रखना था, जिस बात पर तुमको हमको पढ़ना था, वो भूल चुके और शैतान कामयाब हो चुका है। पहला कोरिन्थियों की किताब 14 अध्याय में लिखता है वो हमारे आंखों पर अंधा कर दिया है। इस संसार का ईश्वर ने अंधा कर दिया ताकि सत्य वो नहीं है। सत्य 3 सर्टिफिकेट, सत्य 14 सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। 14 सर्टिफिकेट धार्मिकता का सर्टिफिकेट। इसलिए पौल तीमुथियुस से लिखता है ग्रहण योग्य, और वो भी ग्रहण योग्य मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर की ओर से। क्या आपको क्या लगता है तीमुथियुस गंदा व्यक्ति था क्या? उद्धार नहीं पाया था क्या? नहीं, वो जानता था। फिर भी परमेश्वर बोलता है ग्रहण योग्य का सर्टिफिकेट केवल परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। हम बोलते मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया। अय्यूब को परमेश्वर देखा, उसे ग्रहण योग्य का सर्टिफिकेट दिया। परीक्षा में पास हुआ। वो बोर्ड एग्जाम से भी बड़ा है, वो कौन सा डिग्री से भी बड़ा है, वो सर्टिफिकेट। इसलिए बोलता है दूसरा कोरिन्थियों की किताब 5 बातें 17 वचन में पढ़ेगी। क्या सर्टिफिकेट हो? सभी पढ़ेंगे 17 दूसरा कोरिन्थियों 5। इसलिए यदि कोई मसीह में है, जो देखो सभी नहीं, सभी को ये वचन मालूम होगा, तुम बोलेंगे ये मालूम है, मतलब आए थे ये वचन, तुम बरोबर से पढ़ो। वो क्या लिखता है? जो कोई मसीह में है वही लोग ये सर्टिफिकेट है। परमेश्वर बहुत से सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया है। तुम और हम उस सर्टिफिकेट को पाने के बजाय इस संसार में कोई ग्रहण योग्य, मनुष्य के ग्रहण योग्य सर्टिफिकेट पाने की इच्छा में हम दौड़ते हैं। परमेश्वर के सामने तुम और हम ग्रहण योग्य होना चाहिए। अगर तुम इब्रानी की किताब 11 अध्याय में तुम अगर देखेगा, पहला वचन से लेकर 38 तक हम देख सकते हैं कई लोग ने विश्वास किया और विश्वास के अनुसार पाया। और बाइबल बोलता है कुछ लोग ने विश्वास किया नहीं पाया, मगर एक सर्टिफिकेट पाया। क्या पाया? ग्रहण योग्य 39 मिलता है। उनको मृत्यु आया मगर साथ साथ तो क्या मिला? बन गया ग्रहण योग्य सर्टिफिकेट। भाई बहन के मैं नहीं दे सकता, कलीसिया नहीं दे सकता, केवल
आपका खुद जीवन को देकर परमेश्वर यीशु मसीह देता है, ये कोई और नहीं दे सकता। तुम कौन सा बड़ा से बड़ा कलीसिया जाओ, छोटा से छोटा कलीसिया देगा नहीं, ये कलीसिया भी नहीं देगा, वो यीशु मसीह देता है। तुम सोमवार से शनिवार जिस रीति से चलते हो उस पर वो सर्टिफिकेट मिलती है। तुम समझते हैं मैं कोई बड़ा चर्च का सदस्य हो जाऊंगा, मैं छोटा चर्च का हो जाऊंगा, मैं उसका हो जाऊंगा, ये अच्छा कलीसिया वहां पर अच्छा वचन मिलता है, नहीं। वचन परमेश्वर ने केवल एक बता, इस पेड़ का फल ना खाना, बस। अगर वो आज्ञा मानता तो उसे ग्रहण योग्य का सर्टिफिकेट मिलता, मगर उसने परमेश्वर के वचन को थोड़ा उस फल को खाया। उस युग में अगर शैतान कामयाब हो गया, सबसे पहला मनुष्य पाप करने को उत्साहित कर दिया। तुम और हम कोई मुल्क में है जो हर कदम कदम पर शैतान तुम्हें गिराने के लिए तैयार है। किसी की प्रार्थना करने से नहीं होता। मैं फिर से कहता हूँ, ये सोमवार से शनिवार में तुम किस रीति से जीते हो उस पर निर्भर है। जो व्यक्ति वचन को खाली धावा करता है, आज सुबह का वचन कोई पढ़ा, क्या वचन पढ़ा? वचन क्या है कोई बता सकता है? सुबह में मोबाइल में कौन सा वचन भेजा? मैं तो मालूम है, मगर मैं बाइबल में थोड़ा निकाल के पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा। अरे वो वचन होता पर होना चाहिए। परमेश्वर आपसे बात है किया, क्या लिखा है वो वचन? निकालो, लूका की किताब। अभी तो बताओ किधर है? वो एक निकाल के पढ़ो। परमेश्वर किन लोगों को क्या सर्टिफिकेट देता है? मराठी में पढ़ो भाई, शरद वचन देखने वाले कोई मालूम नहीं है क्या बात है। 13-24 हाँ 13-24 मोबाइल निकाला, ओके मोबाइल बहुत अच्छा है। ये देखो और एक ऑप्शन में उस मैसेज में दिया है, कैसा बोल गया, अगर आपको ये मैसेज कंटिन्यू चाहिए तो यस करो, नहीं तो नो करो, फिर वापस मेरे को भेजो। तो मैं दोबारा में वापस नहीं भेजूंगा, क्योंकि अगर तुम वचन का आदर करना नहीं जानते हो तो और भी कई लोग हैं उनको वचन भेजना है। मैं एक वचन के पीछे बहुत अच्छा रहता तो आप लोग निकाल के पढ़ने के लिए मैं सब लोग करता हूँ, वो तमाशा नहीं करता। मैं सुबह बैठ के प्रार्थना करता, परमेश्वर जो देता वो वचन को मैं भेजता हूँ। तुम एक भी वचन अगर तुम कलेक्ट करके देखेगा, उसमें आशीष करने परमेश्वर जरूर कुछ ना कुछ आपसे बातें करता रहेगा, और एक दिन आपसे बातें करके वो मुझे मालूम है। वचन को पढ़ो, क्या लिखता है? मराठी में पढ़ो। तो त्यास म्हणाला, अरुंद दरवाजाने आत जावायला जोराचा यत्न करा, कारण मी तुम्हाला सांगतो पुष्कळ लोक आत जावयास पाहतील, परंतु त्यांच्याने जावणार नाही। आमेन, हालेलुया। सुबह सुबह यही सुनने का क्या, ये बात सच है, सच बात हम सुनना नहीं चाहते। हिंदी में पढ़ेंगे क्या लिखा? सटीक द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ। परमेश्वर कहता है, ऊपर की किताब सबसे पहला परमेश्वर हमसे कहता है। आप क्या करते हो? आज भी परमेश्वर से कुछ कहता है, क्या कहता है? मैं तुमसे कहता हूँ। कौन वो? मैं यीशु, जो तुम्हारे मेरे लिए श्रापित, जो तुम्हारे लिए हमारे लिए जो पाप से अनजान था, ओ आप ये कर सकते हो, हंसी मजाक में आप उड़ा सकते हो वचन, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर उस पल को खाने के समय में उसने रोका नहीं किया, वो तुम्हारा चॉइस है। तुम बनाने, इससे ये मालूम हो जाता है तुम बनाने वाले से प्यार है या बनाया हुआ वस्तु से प्यार है, ये मालूम हो जाता है। अगर बनाने वाला कहता है ये सब कुछ, ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, एक सामने वाला बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मालूम है कहां से उसका वायरिंग गया है, परमेश्वर को मालूम है। हम इस युग, इस संसार को बनाने वाला उसको मालूम है, ये युग में कैसा चीज है वो सब बाइबल में बताया है, सब बताया है। वो उसको मालूम है हर कदम में क्या होने वाला है, उससे बेहतर और कोई भी अच्छा नहीं बता सकता। मैं भी उससे मैं उधर ही का वचन निकाल के बात बता, वो कहता है मैं तुमसे कहता हूं,
ये नई विश्व है और सब कुछ बना था तुमको हमको वो कहता ऊपर की पहला मैं मनुष्य को मेरे समान सोचो क्या क्या योजना की सकता है। वो बोला जैसा मैं है वैसा चाहा परमेश्वर और उसकी इच्छा आज इसलिए उसने अपना एक जो पास तुम्हारे लिए हमारे लिए उसने ठहराया गया पापी ठहराया गया। क्यों लिखता है आगे तुमको हमको धार्मिकता बना सके। वो कहता है वो मैं तुमसे कहता हूँ ये युग में मैं तुमसे क्या कहता हूँ क्या कहता हूँ क्या पढ़ता है क्या बोलो मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे। देखो बहुत लोग हम सभी लोग प्रवेश करना चाहेंगे आगे और न कर सकेंगे कि परमेश्वर इस तरह का वचन बोलता है। क्यों तुम और हम बनाने वाले से प्रवृत्ति रखने के बजाय बनाया वस्तु से झगड़ा गया है। हम ये साबित कर देते हैं हम बनाने वाले से नहीं बनाया वस्तु हमेशा हमें परीक्षा उसके तरफ खींचता है। बनाने वाले से नहीं तो वहां पर आदम और हव्वा को मौका था परमेश्वर को चुने या बनाया हुआ वस्तु से क्या था उन लोगों को मौका था। उन्होंने क्या किया बनाया हुआ वस्तु को छोड़कर परमेश्वर को ना खरीदा और शैतान कामयाब हो गया। इसलिए दूसरा कोरिन्थियों 11:33 वचन में लिखा है पौल बोलता है जिस रीति से आदम और हव्वा को शैतान ने फंस दिया था उसी रीति से इस युग फंसने की संभावना है। मुझे डर है हम सभी को परमेश्वर के पास कुंवारी की तरह शैतान हम पर हाथ न डाले ये पौल की इच्छा है। केवल पौल का नहीं परमेश्वर का इच्छा है और आत्मा के द्वारा पौल रोकर कहता है मैं कलिसिया को पवित्र कुंवारी की तरह परमेश्वर के पास पहुंचा सकूं। कौन दिया एक जन और तुम लोग हमारा सेवा करते हो किसी और के लिए कौन दिया वही हम करते हैं ईश्वर और सेवा किसकी करते हैं आपको मालूम है तुम्हें पता चला आप इस संसार की सेवा करते हैं मालूम हो जाता है एक परमेश्वर जैसा एक दूध पिता हुआ बच्चा बढ़ता है 3 महीना 6 महीना 9 महीना 11 महीना 12 महीना वो बढ़ है तो बढ़ता नहीं है चलो कोई तो प्रॉब्लम है। और हर बच्चा दूध पीने की इच्छा कर रहा है हर बच्चा पढ़ता है और वही वहां पर लिखता पहला दूसरा अध्याय में तीसरा वचन और दूसरा वचन में लिखता है वो आत्मिक जीवन में बढ़ता है। ये वचन तुमको और हमको पिता के पास पहुंचाता है। आप इन वचन को ठंडा में उड़ा सकते हो आप मजाक में ले सकते हो आप मजाक कर सकते हो मगर बात यही सच है। कुछ जगहों पर ना वो जबी मती की किताब 5 बातें में देखेगा वो बाहर निकला लेकिन प्रचार किया क्या प्रचार किया तुम बड़े 5 बातें लिखता है 6 बातें 7 बातें में लिखता है फिर क्या बोला गया सकेत रास्ते से प्रवेश कर जो जीवन की ओर वो उसकी सलाह है वो मैं कौन है ईश्वर वो कहता है उस रास्ते की प्रवेश करेगा यत्न करो और लोग यत्न करने की कोशिश करेंगे मगर संसार का फल संसार का वस्तु उसके तरफ खींचता है और परमेश्वर का प्यार से प्रेम से अलग करता है। तुम और हम आज भी उस पुराना नियम की तरह पाप रखते हैं गिर जाते हैं इस संसार के वस्तुओं के लिए संसार के कुछ पर आनंद देने वाले उन बातों के लिए आकर्षित हो जाते हैं और परमेश्वर का लहू आपको दिखता नहीं है। उस लहू को देखो भाई बहन वो लहू को देखो ये संदेश की तरह ना लो तुम्हारा सारी इष्ट मनाएगा यहाँ पर भी मनाया जाएगा गुड फ्राइडे
तो मनाओगे, 7 शब्द बोला जाएगा, 7 शब्द सुनोगे, उसके बदले में कौन अच्छा बोला, ये अच्छा बोला, वो बोला। अरे वो वचन पहला मेरे जीवन में, क्योंकि वचन बोलता है। यूहन्ना की किताब लिखा, यूहन्ना की किताब पहला वचन से कोई पढ़ेगी, चल टाइम बहुत कम, चलिए पढ़ो। पहला वचन, दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ो। उसके बाद 11वां वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर सभी लोग ध्यान से सुनेगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। और वचन क्या था? बोलो भाई, वचन क्या था? बोलो, परमेश्वर था। आज जो वचन तुम और हम सुनते हैं, आपका भीतर जाता है। ये कौन है भीतर जाने वाला? परमेश्वर। फिर से पढ़ेंगे, वही मुझे क्या लिखा है? आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन जो है परमेश्वर, और वो वचन कौन है? यीशु मसीह। वो वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर है। आगे क्या लिखा? देखो, यही आदि में, यही यीशु वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। चाहे कुछ भी सुना होगा, वो सब गलत है और गलत है। ये सच है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर है, और वो परमेश्वर के साथ था, और उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न किया। उसके बिना कुछ भी वो सब नहीं रहेगा तो आज ये सब उत्पन्न नहीं होगा। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, और उसके बिना कुछ भी। और 14 वचन बोलो, क्या लिखा है? उसमें जीवन था, और उस वचन में क्या था? जीवन। बोलो, वचन में क्या था? सभी लोग बोलो, जीवन। आज वही जीवन परमेश्वर तुमको और हमको देना चाहता है। वचन में क्या था? जीवन। और वचन कौन था? यीशु। अब पढ़ेंगे, वचन क्या है? उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वह जीवन, वो जीवन, किसी में ध्यान करना है, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आमीन, हालेलुया। तुम्हारा हमारा ज्योति किसका जीवन है? ये श्वास तो चलता है, किसका जीवन है ये? और तुम बोलते हो माझ्याकडे आज टाइम नहीं, मला बर्थडेला जायचंय। ये जीवन किसका है? तुम कितना भी कारण बताओ, मैं सुनूंगा, परमेश्वर नहीं सुनेगा। इसका मतलब शैतान का काम किया है। तुम कुछ भी बता लो, कुछ भी बता लो, कुछ भी बता सकते हो, मतलब एक ही है, तुमने फल खा लिया और तुमने परमेश्वर का अपमान किया। बस परमेश्वर कहता है मनुष्य को वचन जीवन है, वो मनुष्य के चौथे। तुम और हम आज एकदम कलर के साथ आके ना कहता है किसका जीवन है? परमेश्वर। ये वचन को पकड़े रहो, तुम जैसा चाहो जी सकते, चॉइस है। ये बाइबल पर चलो बोले, किसी को कॉलर नहीं पकड़ता है परमेश्वर, किसी को जबरदस्ती अंदर नहीं ले जाना चाहता। तुम पवित्रता की इच्छा करते हो, परमेश्वर को नहीं देता है। लोग हमें जगह पे दिखता है, वो अच्छे और बुरे दोनों को भी आशीषित करता है। आशीष से तुम अंदाज मत लगाओ कि परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, झूठा है। वो 14 वचन को फिर पकड़ो, 14 वचन। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो जीवन मनुष्य की ज्योति है। ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। वो जीवन मनुष्य का ज्योति है, ज्योति है। हालेलुया, हालेलुया। इसकी तुम और हम, वो उसका सम्मान करना चाहिए। तुम और हम उसको, तुम और हम और सम्मान करते हैं। इन वचनों को तोड़ो, इस नियम को तोड़कर शैतान को हंसने की मौका देते हैं।
और हर साल शुक्रवार के दिन ईस्टर मनाते हैं, संडे को वापस ईस्टर, उसके बाद खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे, फिर बोलता है परमेश्वर को क्षमा करता है। जब कभी तुम नियम को तोड़ते हो परमेश्वर की अपमान करते हो और शैतान को मौका मिल जाता है उसे हंसने का। वो क्या उसका क्या पावर है, क्या सामर्थ्य है, वो जीवन मनुष्य की ज्योति के समान उतर आया। चौथा वचन 5 वचन बोलो। ज्योति अंधकार में चमकती है। आज वो ज्योति जो परमेश्वर ने दिया है तुम्हारे अंदर हमारे अंदर, वो किधर चमकना चाहिए? बोलो वचन क्या लिखता है? मैं नहीं बोलता ज्योति किधर चमकना चाहिए, वो वचन को पढ़ो। ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति कहाँ पर चमकता है? अंधकार। अंधकार अंधकार रहेगा। तुम मत बोलो मेरे घर में इस तरह की स्थिति है, मैं एक ही बोलेगा तुम्हारा छोटी अंधकार रहेगा लेकिन मेरा भय होगा, मगर छोटी को करना ये 30% है 40% है, नहीं छोटी का एक ही काम है, छोटी प्रकाश। तुम और हम छोटे कारण मत बताओ। छोटी केवल परमेश्वर की ओर से मिलना है, वो जीवन मनुष्य को छोटी। आज वो छोटी अंधकार में चमकने के बचाए अंधकार के बारे में बताता है। झूठा है वचन सच, वचन देखो। कई लोग झगड़े हुए कारण सत्य सामने है, सत्य को सामने रखे उससे अनजान है। वचन में पावर है। मैं चिरा के इसलिए कहता हूँ कि वचन कई लोगों को छूट सकता है, छुड़ा सकता है। कई लोग प्रकाशक वाक्य में जाते हैं, नहीं प्रकाश वाक्य की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें दुहाना फैलाने की आवश्यकता है। तुमको मालूम है फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन ये इस तरह का फाउंडेशन जब यीशु मसीह सीमोन पत्रोस से कहता है तुझे मैं कौन है तो बता सकता है क्या? लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? वो कहता है कोई भविष्य बता, कोई कहता है कोई कहता है लिसा। तू क्या कहता है? देखो उसका वो बोलता है तू जीवित परमेश्वर का एक लौटा पुत्र है। उसमें बोलता है अगर ये विश्वास, अगर ये तू समझ, ये सोच के प्रकाश तुमको तुझे कोई भी अपने ध्यान में दिया है, अगर ये वचन के साथ अगर तू घर डाल देगा उसमें तू घर ढालने रहेगा और कोई नहीं बच सकता। अगर तुम कहते हो यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो एक लौटा पुत्र है, वो चट्टान है, वो चट्टान है, वो फाउंडेशन है, उसके ऊपर घर बांधो अपने मर्जी से नाच। 5 वचन में फिर को पढ़े लिखा है ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। ज्योति को मैं और हम अंधकार है इसलिए ज्योति को ग्रहण नहीं किया। हमने कंप्लेन दिया वहां बाबा मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे परिवार ऐसा है। नहीं, लाइट का प्रॉब्लम है। अंधकार रहेगा लाइट होता है। लाइट को रिपेयर कहां पर प्रॉब्लम वो फाइंड आउट करो। किधर हम तुम घर पर है जो परमेश्वर कहता है तुम ज्योति, मतलब ये कहता है 500 का हत्या कहता है, बोलता तुम संसार की ज्योति हो। अंधकार में ज्योति चमकता है। अगर लाइट ही कंप्लेंट देगा वहां पर बहुत क्या मालूम वहां पर बहुत अंधेरा है, मैं बोलूंगा आपका लाइट का प्रॉब्लम है। लाइट प्रॉब्लम अंधकार का नहीं है, तुमको चाहिए पड़ता है। तुमको परमेश्वर से बोलना है मुझे और सामर्थ्य है, मुझे और भविष्य है। इसलिए मैंने बोला थोड़ा तो काफी नहीं, ज़्यादा तो काफी नहीं, पूरा डूबना है, मुझे डूबना है और मुझे चाहिए पड़ता है। ये अंधकार के बारे में कंप्लेन मत दो, मेरे घर में ऐसा है मत बोलो, तुमको चाहिए क्योंकि मनुष्य का छोटी परमेश्वर का जीवन है। हालेलुया। सत्य को रखे, तुम अपने घर को बांधो, कोई भी काम करो, सब अपनी ताकत से मत
जान जाएगा इस वचन के साथ चल। मेरा जीवन मनुष्य है, परमेश्वर है। मेरा जीवन मनुष्य का ज्योति, ये जो जीवन है परमेश्वर का ज्योति है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप यहाँ पर बैठे किसी को मैं दोष नहीं दे रहा था, मुझे साथ करना है। शैतान तुमको फांस लिया है, कुछ संसारिक बातों से फांस लिया है, उसमें से हट कर इस वचन को विश्वास है तो उससे बाहर आना है। तुम जब कभी इस वचन को तोड़ते हो परमेश्वर के नहीं आगे तुम और हम निर्णय लेंगे। ये जीवन होगा है, ये ज्योति बनकर इस संसार को जीना तेरी इच्छा है। चाहे वो अंधकार भी क्यों ना हो, मैं वहां पर चलूंगा, मैं ज्योति की तरह चलूंगा। ये और परमेश्वर तुमसे हमसे यही अपेक्षा करता है, क्योंकि माता इस संसार में क्लेश रहेगा होता है, धर्म को बहुत सी कष्ट आएगी। परमेश्वर बोलता उन सबसे मैं छुड़ाऊंगा। हालेलुया। स्तोत्र से 27 निकालो, 27 आखिरी वचन को पढ़ के समाप्त करेंगे। 27 वाक्य 5वां वचन पढ़ेंगे। 5 क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में, वो तो मुझे कौन बोल जीवन देने वाला, वो ज्योति, वो मुझे विपत्ति के दिनों में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपना मंडप में छिपा लेगा। यानी कि वो कहता है क्लेश रहेगा, मुसीबत रहेगी। स्तोत्र से 34 में लिखता है धर्मी को बहुत से कष्ट आएगा, और सब कष्टों से मैं बना रखो। यीशु मसीह छुड़ाएगा और छुड़ाएगा। हालेलुया। अपेक्षा मत करो कि कष्ट नहीं आएगा। मिस्र से निकला हुआ इस्राएलियों को कानान पहुंचाने तक कई चमत्कार उन्होंने देखा और कई मुसीबत आए, उन सब मुसीबत से परमेश्वर छुड़ाया और उनके आंखों ने सब देखा। यीशु मसीह क्या करा, जो कुछ भी तुम्हारे हमारे जीवन में होता है इसीलिए होता है कि हर बातों में हम एक ही पर निर्भर रहें, और वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। बैंक अकाउंट में एकदम पक्का रहेगा, हम उसको ले देखेगा, परमेश्वर को ले देखेगा, बैंक अकाउंट को देखेगा। बैंक अकाउंट में कम हो गया तो हम एक ही को देखेगा, परमेश्वर। मतलब बहुत लोगों को प्रॉब्लम चल गया, परमेश्वर आशीष कर देता है और 10 बार में पगार नहीं मिला, काम नहीं मिला, तो काम मिला अपना काम मिला। पहला हर बार प्रार्थना करते थे, संडे लोग आते थे, काम मिलेगा, संडे नहीं आते, प्रार्थना भी छूट गया। पहला क्या था, 1 तारीख से 7 तारीख तक परमेश्वर चला, कैसा भी चला, आटा कम नहीं होना चाहिए, तेल कम नहीं होना चाहिए, क्या होता है, चावल कम नहीं होना चाहिए। और अभी क्या मिलेगा, 7 तारीख को चेक आएगा, 22,000 का चेक आएगा। अभी बोले यार 7 तारीख का भी आएगा। कई लोगों का स्थिति आज है 22,000 का चेक मालूम पड़ गया तो अभी परमेश्वर भूल गया। परमेश्वर को हर समय स्तुति करो, हर समय परमेश्वर की आराधना करो, उसकी स्तुति करो, जबरदस्ती नहीं। ये बाइबल किसी को जबरदस्ती नहीं करता, चॉइस है। तुम छुपा सकते हो और तुम छुपा रहे, तुम्हारा पाप छुपता रहेगा और शैतान चाहेगा कि छुपते रहे। तुमको चाहिए, तुमको तुम्हें पाप करते हो निकाला हो, शैतान चाहता है कि तुम तुम्हें बना रहे, और परमेश्वर चाहता है कि वचनों के द्वारा तुम बाहर आए। आज समय हर समय परमेश्वर आपसे यही बातें करेगा और उसका एक ही मकसद है, हम सभी को वो 14 सर्टिफिकेट देना चाहता है, धार्मिकता का सर्टिफिकेट। और मैं नहीं दे सकता, ग्रहण योग्य समर्पण का सर्टिफिकेट मैं दे सकता, ग्रहण योग्य का सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह देता है। वो व्यक्ति 5वां अध्याय 17 वचन, या फिर वचन पर हम समाप्त करेंगे। 2 कोरिन्थियों 5:7। क्योंकि इसलिए
चुना है, यदि तू मसीह के अंदर है तो क्या बोलता है? तो वह नई सृष्टि है। वो नया सृष्टि है। वो नया सृष्टि है। आगे पुरानी बातें बीत गई है। पुरानी बातें बीत गई है। देखो सब बातें नई हो गई है। हमें ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसे बताएगा हैप्पी बर्थडे बजा सकते हो। यीशु जी ने बताया वो सब बातें नया हो चुका है। हालेलुया हालेलुया। चाहूंगा ऐसे ही शांति के साथ उठे, एक छोटा सा बात है। सभी लोग प्लीज सभी लोग